हाय गाइस, वेलकम बैक। वेलकम टू कोड रेंजर्स और यूट्यूब चैनल। कैसे हो गाइस? कैसे चल रहा है आपका लर्निंग? कमेंट्स में बता दो या फिर अपना ग्रुप ज्वाइन कर लो। कुछ भी डाउट होगा तो मैंने ऑलरेडी चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक देख लिया था। व्हाट वी हैव कवर्ड, स्कोप। स्कोप ऑफ वेरिएबल। जब भी एक वेरिएबल का स्कोप की बात करते हैं तो वेरिएबल के कितने टाइप होते हैं, है ना? स्टैटिक वेरिएबल कब यूज करते हैं, स्टैटिक मेंबर्स को कब यूज करना है, इंस्टेंस मेंबर्स को कब यूज करना है, और ये इंस्टेंस मेंबर्स क्या होते हैं, स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं, हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन कर लिया था। ओके, सो नो आज का हमारा टॉपिक है, ऑलरेडी आपको दिख रहा है, कंस्ट्रक्टर। ओके, कंस्ट्रक्टर इन जावा। ओके, अगर आप बिगिनर हो या परसुइंग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, वॉट एवर ईयर, अगर आप बिगिनर हो, कोडिंग सीखना चाह रहे हो, नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हो, ओके, तो नो इश्यू। हम लोग शुरू कर रहे हैं इनिशियल से। क्लियर? सो नो व्हाट डू वी मीन बाय कंस्ट्रक्टर इन जावा। और ये बहुत बड़ा मेजर रोल भी प्ले करते हैं हमारे डेवलपमेंट की जर्नी में। इसीलिए ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जितनी भी लैंग्वेजेस है सभी में कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, सो जावा में तो इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। ओके, कंस्ट्रक्टर मींस इसके नेम से ही ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है कि ये कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करता है। ओके, एंड एक क्या कंस्ट्रक्ट करता है, कब करता है, कैसे करता है, क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, क्या है इसकी अहमियत, हमारी प्रोग्रामिंग में हम लोग आज देख लेंगे। ओके, नाउ एक बार ब्रीफ देख लेंगे आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर? कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन। क्लियर? फर्स्ट हम लोग कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन देखेंगे, फिर बाद में पर्पस क्या है कंस्ट्रक्टर का, ये है क्यों। क्लियर? नाउ फिर बाद में मेमोरी एलोकेशन का कुछ डिस्प्यूट है। ओके, वो हम लोग देखेंगे। फिर कंस्ट्रक्टर काम कैसे करता है देख लेंगे। फिर फाइनली टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर में हमारे पास कितने कंस्ट्रक्टर्स हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड फाइनली इज ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। क्लियर? ये तीन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स होते हैं जावा में। ओके, एंड बाकी कुछ लोग बोलते हैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, वो सब कुछ नहीं होता है। क्लियर? होते हैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, लेकिन वो एक्चुअली एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। वो उनका कब यूज करना है मैं एंड ऑफ दिस लेक्चर बताऊंगा, यहाँ ऑलरेडी दे दिया है मैंने। फाइनली कंस्ट्रक्टर कैन बी पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। ओके, प्राइवेट ही नहीं हो सकते, प्रोटेक्ट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं, डिफॉल्ट भी हो सकते हैं। ओके, सो ये है क्या, ये कंस्ट्रक्टर, इनको एक्सेस मॉडिफायर्स बोलते हैं। ये हम पहले कंस्ट्रक्टर पढ़ लेंगे, बाद में इनके बाद। ओके, नाउ सो लेट अस, आज हम लोग ओनली टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर में, आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में बस। क्लियर? सो एक बार डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे आज कंस्ट्रक्टर क्या है, एक्चुअली कंस्ट्रक्टर है क्या, ये कंस्ट्रक्ट करेगा क्या। पहले एक बार थियरी देख लेते हैं। ओके, सर आप लोग सोचते होंगे सर ये इतना लंबा चौड़ा थियरी खींचते हो, क्योंकि मुझे ना आप लोगों को सिंटैक्स का लर्नर नहीं बनाना। अगर मुझे सिंटैक्स बनाना नहीं है ना, मैं तो 5-10 मिनट में हर वीडियो खत्म कर सकता हूँ। क्लियर? और आप जैसे सिंटैक्स भी देख लोगे, उसका क्या बोलते हैं, रटना टाइप मेमोरेबल थिंग करके आप मैनेज कर लोगे, लेकिन वो बीइंग ए गुड प्रोग्रामर वो अच्छा प्रैक्टिस नहीं। गुड प्रोग्रामर का प्रैक्टिस ये होना चाहिए कि थोड़ी मेहनत करके एक्चुअली कोड बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, मैकेनिज्म क्या है, जानना अच्छे प्रोग्रामर की क्या बोलते हैं, एक हैबिट होनी चाहिए, यानी कि एक अच्छा गुण है, उसका लक्षण होना चाहिए अच्छे प्रोग्रामर का। ओके, सो अगर आपकी भी यही इच्छा है कि अच्छा प्रोग्रामर बनना है, तो चीजों को बैकग्राउंड से सीखो, थोड़ा समय दो। ओके, इसलिए मेरा थियरी पार्ट थोड़ा लंबा जाता है। सो नो इशू, लेट अस बिगिन। फर्स्ट थिंग टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट इज व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन जावा। है क्या कंस्ट्रक्टर ये? ओके, नाउ इसका डेफिनेशन, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। क्या बोलते हैं, ये भी एक मेथड है, लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है। क्या करता है, दैट इन्वोक व्हेनेवर ए न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। इन्वोक मींस ये कब एक्शन में आता है, जब भी हम लोग एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, है ना? यानी हमारा जो क्लास है, जो मास्टर है, जो टीच करता है। ओके, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। ओके, एग्जीक्यूशन कौन करता है, स्टूडेंट। स्टूडेंट कौन होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि क्लास में जो भी मैकेनिज्म है उसका एग्जीक्यूशन कौन करता है, ऑब्जेक्ट का। ओके, लेकिन आज हम लोग क्या देख रहे हैं, कंस्ट्रक्टर। और क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्टर कब एक्शन में आता है, हमारे बुलाए बगैर। ओके, कब एक्शन में आता है, ऑब्जेक्ट जब भी बन जाता है ना, जब भी कंस्ट्रक्टर एक्शन में आ जाता है। ये लाइन वही बोल रही है ना, देखना क्या बोल रहा है, इट इन्वोक व्हेनेवर ए न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड। दैट मीन्स जब भी एक ऑब्जेक्ट बनता है, एक कंस्ट्रक्टर एक्टिव हो जाता है, यानी आ जाता है पिक्चर में। ठीक है, आ जाता है सब, ठीक है, करता क्या है अभी देखें।
इट हैज सेम नेम, क्या है उसका फीचर, उसका गुण क्या है, वो कैसे दिखता है, इट हैज सेम नेम हैज द क्लास एंड डजंट हैव ए रिटर्न टाइप, ओके, और इवन वाइड, यानी कि क्लास के नाम से ही कंस्ट्रक्टर बनता है, ओके, एंड सिग्नेचर उसका कैसे होता है, सेम मेथड्स के टाइप में उसका सिग्नेचर होता है, एंड जैसे मेथड्स के रिटर्न टाइप होते हैं, वाइड हो गया नॉन रिटर्न टाइप, अगर कुछ रिटर्न है तो इंट प्रिमिटिव प्रिमिटिव वैल्यूज लगाते हैं हम लोग, इंट स्ट्रिंग वगैरह मेथड्स को, जैसे हमने मेथड्स टॉपिक में देखा था, ओके। सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं, ओके, और वो बनता किससे है, क्लास के नाम से ही बनता है, ओके। अभी नीचे हम लोग सिंटैक्स देखेंगे, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इस लाइन को अभी तक भूल जाओ करंटली, टेम्परवरी। अभी हम लोगों ने क्लास बनाया क्लास कार, ओके, एंड इसमें देखना कार के नाम से ही एक मेथड बनाया, सेम क्लास के नाम से एक मेथड बनाया, ओके। अब हम लोग को क्या पता है, अगर हम लोग ये वाइड लगाते हैं, हाँ ये तो एक मेथड है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं, क्लियर, लेकिन हम लोगों ने वाइड नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, कोई रिटर्न टाइप जैसे ऐसे रिटर्न टाइप इंट भी नहीं दिया, ओके, जस्ट क्लास के नाम से पेरेंथेसिस ब्रैकेट्स हैं, जिसमें ओके मेथड्स होंगे तो पैरामीटर्स जाएंगे, लेकिन यहाँ कोई पैरामीटर नहीं जा रहा है, एम्प्टी ब्रैकेट्स हैं, पेरेंथेसिस एंड ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट, क्लियर, दैट मीन्स कि ये है कंस्ट्रक्टर, ओके, ठीक है ब्रदर, या सर, ये तो सिंटैक्स है, अब इसका यूज क्या है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर से बनता है, अब इसका यूज क्या है, ओके। अब एक बार कंस्ट्रक्टर का यूज देखने से पहले हम लोग एक टर्मिनोलॉजी एनालाइज करेंगे, ओके। कंस्ट्रक्टर को हम लोग क्या समझेंगे ना, हैज ए वर्कर, ओके, ये एक वर्कर के टाइप में काम करता है, और ये एक वर्क क्या वर्क करता है, ओके। सपोज समझ लो एक ओनर है या फिर एक बिल्डर है, ओके, जिसके पास एक एम्प्टी स्पेस है, यानी कि लैंड वगैरह, ओके, कुछ भी है। अभी ये ओनर जो होगा ये कंस्ट्रक्शन करेगा क्या, ये कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, वो क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन का काम, ओके। पहले कंस्ट्रक्शन के लिए लगेगा क्या, एम्प्टी लैंड, ओके, एंड कंस्ट्रक्शन के लिए ऑब्जेक्ट्स क्या क्या लगेंगे, जैसे ईंट हो गए, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, ये सभी चीजें ओनर लाकर दे दे, ओके। अब इन सभी के ऊपर काम करके, ओके, घर बनाना होता है, वो काम किसका है, वो ओनर का काम है, वो काम किसका है, वर्कर का है, ओके। वर्कर जब पिक्चर में आएगा वो क्या करेगा, घर जैसे चाहे वैसे बनाकर देगा, ओके। इन द सेम फॉर्मेट जावा में भी जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, ओके, तो एक ओनर आ जाते हैं पिक्चर में, ओनर कौन है यहाँ पर, हमारा जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन बोलते हैं, और ये जेवीएम क्या है मैंने ऑलरेडी जावा के इंट्रोडक्शन में बता दिया, ओके। जब भी हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करके एक ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं, सॉरी क्लास का नाम लिख देते हैं, तो ये न्यू कीवर्ड करता क्या है, ओके। न्यू कीवर्ड करता क्या है ना, यहां देखना, न्यू कीवर्ड व्हेन यू यूज न्यू टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इट ट्रिगर्स ए टू स्टेप प्रोसेस, ओके। जब भी हम लोग न्यू कीवर्ड लिख देते हैं तो एक टू स्टेप प्रोसेस क्रिएट कर देता है, ओके। एंड लर्नर्स और गाइस, मैं एक चैलेंज के साथ कहूंगा, इतना डिटेल में कंस्ट्रक्टर का एक्सप्लेनेशन कोई वीडियो में नहीं रहेगा, आप ये देख लेना, ओके। आप जितना मैं बता रहा हूँ इतना ही आप विंटर को बता दो ना, आप 2 इयर्स का एक्सपीरियंस क्लेम कर सकते हो, जो भी मेरा टीचिंग है, ओके। नाउ टू स्टेप प्रोसेस ट्रिगर कर देता है ये न्यू कीवर्ड, ओके। फर्स्ट पार्ट क्या करता है ना, वो मेमोरी एलोकेशन, ओके। नेक्स्ट कॉल टू कंस्ट्रक्टर, अब ये कैसे कैसे होता है हम लोग देखेंगे। पहले एक्चुअली ये समझ लो टेम्परली कि जब भी हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करते हैं ना, ये डायनेमिकली मेमोरी अरेंज कर देता है, ओके, डायनेमिकली मेमोरी अरेंज कर देता है। कैसी मेमोरी एलोकेट करता है, क्या करता है, जब भी हम लोग न्यू कीवर्ड लिख देते हैं ना, तो जेवीएम पिक्चर में आ जाता है, ओके। इस कार नाम के क्लास का, ओके, एक ऑब्जेक्ट बना देता है, क्लियर, ऑब्जेक्ट बना देता है। अब बनाकर कहां रखता है, क्या करता है, हमारे जावा में ना हीप एरिया करके एक लोकेशन होता है, ओके, हीप एरिया करके एक लोकेशन होता है। अब ये लोकेशन क्या है सर, हीप एरिया क्या है, मेथड एरिया क्या है, स्टैक एरिया क्या है, जावा में मेमोरी लोकेशंस है, इनके ऊपर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद, क्योंकि जब भी आपको ये सभी चीजें इजीली समझ आ जाएंगे। अभी टेम्परली हीप एरिया नाम की एक एरिया है जावा में, इतना माइंड रख लो फॉर टाइम बिंग, ओके। हीप एरिया में क्या होगा, एक स्पेस बुक हो जाएगा, मेमोरी बुक हो जाएगी, और वहां पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक ऐसे ही बन जाएगा जैसे मैंने डायग्राम में भी यहां पर बताया, ओके। स्ट्रिंग मॉडल इंट ईयर, ये सपोज एक क्लास है हमारे कार, इसमें मेंबर्स हैं, इंस्टेंस मेंबर्स, स्ट्रिंग मॉडल एंड इंट ईयर, ओके।
ऐसे ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इनको मेमोरी, इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिल गई, यानी कि मेमोरी मिल गई। क्योंकि हम लोग जावा में वही है ना, वेरिएबल्स क्यों बनाते हैं, एक मेमोरी बुक करते हैं, है ना, जो बुक की गई है मेमोरी उसको एक नाम दे देते हैं। ओके, मेमोरी के नाम को क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल। उस वेरिएबल में एक डेटा जाएगी और जो भी डेटा जाएगी इस वेरिएबल का रिटर्न टाइप, सॉरी डेटा टाइप भी हम लोग वही देंगे, इंटीजर की डेटा है तो इंटीजर। ऐसे ही यहां पर ये एक कार है। ओके, अब ये तो कोई डेटा नहीं है, क्लियर, लेकिन ये क्लास का हम लोग मेमोरी बना रहे हैं। और वो मेमोरी कौन बना कर दे रहा है हमको, बाई डिफॉल्ट जेवीएम ही डायनेमिकली मेमोरी बना देता है, हम लोग नहीं बनाते, क्लियर, ऐसे बना देता है। अभी इन सभी मेंबर्स को, अब यानी कि ओनर ने क्या किया, एक लैंड दे दी, ओके, और एक फाउंडेशन दे दी कि यहां कर लो क्या करना है। ओके, यानी कि एक स्पेस दे दिया, क्लियर, जैसे इस ओनर ने यहाँ फाउंडेशन दे दी, क्लियर, कि उसने एक लैंड दे दी। ऐसे ही जेवीएम ने भी हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए एक लैंड दे दी और ऑब्जेक्ट को वहां रख दिया। अब उस ऑब्जेक्ट में करना क्या है, ओके, अब उस ऑब्जेक्ट में सपोज हम लोगों ने उस क्लास में, ओके, क्लियर, क्लास बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, जब हमने तो न्यू कीवर्ड यूज कर लिया तो ऑब्जेक्ट बन गया। अब जब ऑब्जेक्ट बन गया, क्लियर, लेकिन उस जिस क्लास से ऑब्जेक्ट बना है उस क्लास में ऑलरेडी दो मेंबर हैं, इंस्टेंस मेंबर्स, मॉडल और ईयर। ओके, अब इनके साथ करना क्या है, ओके, अब इनके साथ करना क्या है ना, सेकंड जो हम लोग बात कर रहे थे ना, टू स्टेप प्रोसेस, फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट क्रिएशन जिसने जेवीएम ने कर दिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है ना, इमीडिएटली कंस्ट्रक्टर का कॉल होता है। सेकंड पिक्चर में कौन होता है हमारा, कंस्ट्रक्टर। ये सेकंड पॉइंट क्या है, मेमोरी एलोकेशन। ओके, जेवीएम ने मेमोरी एलोकेट कर दी, ऑब्जेक्ट बना दिया, रख दिया। अब सेकंड कौन पिक्चर में आएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल लगेगा, यानी कि वर्कर पिक्चर में आएगा और देखेगा कि इस ऑब्जेक्ट में है क्या, स्ट्रिंग मॉडल है, इंटीजर है। ओके, इनको वो क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यूज दे देगा। मॉडल को क्या दिया उसने, नल, ईयर को क्या दिया उसने, जीरो, कंस्ट्रक्टर ने दिया और घर उसने बना दिया, यानी कि इंस्टेंशिएट कर दिया, इंस्टेंस वेरिएबल्स को उसने डेटा दे दी। क्यों दी सर, क्यों करना है, क्योंकि ये यही मेन काम है कंस्ट्रक्टर का। ओके, ऑब्जेक्ट बनने के बाद उसमें जो भी मेंबर्स है ना उन सभी को रेडी कर देता है। अब हमारे स्ट्रिंग मॉडल, मॉडल नाम के वेरिएबल के केस में उसने नल दिया, क्यों नल दिया, क्योंकि एक स्ट्रिंग है, तो हमने कुछ वैल्यू इनिशियलाइज किया क्या यहाँ पर, जैसे इज इक्वल टू एस यू के एम आर, ऐसे कुछ लिखा क्या स्ट्रिंग वैल्यू हम लोगों ने, हम लोगों ने तो नहीं दिया ना, क्लियर। अगर हम लोगों ने दिया होता तो कंस्ट्रक्टर ने वही सुकुमार को रख दिया होता मॉडल, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं दिया, इसलिए कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया। इसीलिए जावा में हम लोग जब भी वैल्यूज नहीं देते ना तो डिफॉल्ट वैल्यूज आ जाते हैं। क्यों आते हैं अब आपकी समझ में आया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर सभी इंस्टेंस मेंबर्स को, मेथड्स भी हो या वेरिएबल्स भी, उन सभी को अगर हम लोग कुछ डेटा नहीं देंगे तो बाई डिफॉल्ट जीरो, इंटीजर के लिए जीरो या स्ट्रिंग के लिए नल, अगर कुछ बुलियन वैल्यूज हो गए तो उनके लिए ट्रू और फॉल्स वो बाई डिफॉल्ट लगा देता है। ओके, सो ये होता है कंस्ट्रक्टर का काम। मेनली क्या काम है कंस्ट्रक्टर का, इनिशियलाइजेशन। क्या इनिशियलाइज करता है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर्स आर प्राइमरली यूज्ड टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल्स, ओके, एंड और मेंबर वेरिएबल्स। इंस्टेंस मेंबर्स वेरिएबल्स और मेंबर्स, ये तो दोनों सेम ही है। इफ एन ऑब्जेक्ट विथ अप्रोप्रिएट स्ट्रिंग वैल्यूज, अगर उसमें जो भी स्ट्रिंग वैल्यू हो या कोई भी इंटीजर हो तो उनको वो वैल्यूज दे देता है। ओके, मेथड्स में भी हम लोग जब लोकल पैरामीटर्स बनाते हैं ना, अगर हम लोगों ने मेथड के लोकल पैरामीटर्स को भी कुछ वैल्यू नहीं दिया ना तो उनका भी बाई डिफॉल्ट वैल्यू जीरो ही आएगा। ओके, क्योंकि मेथड्स को भी इनिशियलाइज करता है कंस्ट्रक्टर। कैसे करते हैं मैं अभी आपको कोडिंग राउंड में क्लियरली दिखाऊंगा। नाउ मेमोरी एलोकेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर आजकल मैंने बहुत देखा है, क्योंकि क्योंकि कुछ यूट्यूब चैनल्स पर भी और कुछ मतलब कि कुछ फैकल्टी जो टीच कर रहे हैं ना वो क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर ही मेमोरी एलोकेट करता है, लेकिन ये बहुत रॉन्ग है, याद रख लेना, क्योंकि आप मेरे लर्नर हो तो आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। मेमोरी एलोकेशन कंस्ट्रक्टर नहीं करता है, कंस्ट्रक्टर का सिर्फ एक ही काम है, इनिशियलाइजेशन। किसको इनिशियलाइज करता है, क्लास के सभी मेंबर्स को। ओके, हाँ, स्टैटिक वेरिएबल्स की बात करें तो स्टैटिक वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्टर छेड़ता नहीं, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल्स पार्टिसिपेट नहीं करते ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट नहीं है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा ना वेरिएबल स्कोप में। ओके, स्टैटिक वेरिएबल्स और स्टैटिक मेथड्स, इनको यूज कौन करता है, डायरेक्ट क्लास ही करता है। ओके, अब जो भी इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, इंस्टेंस मेथड्स हैं, इन सभी को कौन यूज करता है, ऑब्जेक्ट यूज करता है। ओके, बट एक बार जब ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट कौन बनाता है, हमारा जेवीएम। ओके, ऑब्जेक्ट जेवीएम बनाता है और स्पेस दे देता है बस। ओके, यानी कि मेमोरी दे दी जेवीएम ने,
मेमोरी देने का काम किसका है? जेवीएम का। ओके, अब जो भी इंस्टेंस मेंबर्स हैं उन सभी को डेटा देने का काम किसका है? कंस्ट्रक्टर का। इससे हम लोग क्या सीख लिया हम लोगों ने कि मेमोरी एलोकेशन का काम कंस्ट्रक्टर का नहीं है। ओके, लेकिन होते दोनों एक ही बार है। मेमोरी एलोकेट होता है जेवीएम से, ऑब्जेक्ट बन जाता है। ओके, फिर कंस्ट्रक्टर इंस्टेंटली कॉल हो जाता है कि जो भी क्लास में मेंबर्स हैं उन सभी को डेटा दे। ओके, दोनों एक ही साथ हो रहे हैं, इसलिए समटाइम्स पीपल क्या सोचते हैं कंस्ट्रक्टर मेमोरी एलोकेशन कर रहा है और कंस्ट्रक्टर इंस्टेंस मेंबर्स को डेटा भी दे रहा है, ऐसा समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है। ओके, मेमोरी कौन एलोकेट करता है? ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट कौन करता है? जेवीएम। ओके, मेमोरी एलोकेट कर दी उसने हीप एरिया में और ऑब्जेक्ट ऐसे उसने बना भी दिया। ओके, अब इस बने हुए ऑब्जेक्ट के जो भी मेंबर्स हैं सभी को यूज करना है, यानी कि इनिशियलाइज करना है। कौन करता है? कंस्ट्रक्टर पिक्चर में आता है सेकंड टाइम, नॉट सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम ही समझ लो। फर्स्ट पिक्चर में जेवीएम, फिर सेकंड टाइम कौन पिक्चर में आएगा? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आएगा, फिर देखा कि अच्छा हीप एरिया में कार नाम का क्लास बना हुआ है, इसको मुझे वैल्यूज देने हैं, यानी कि इनिशियलाइज करना है। स्ट्रिंग मॉडल, इसको तो कुछ नहीं दिया तो मैं नल दे देता हूं। इंटीजर, इसको भी कुछ नहीं दिया तो मैं 0 दे देता हूं। क्लियर? ये होता है कंस्ट्रक्टर का काम। मेन काम क्या होता है? इनिशियलाइजेशन। ओके, अब ये कैसे इनिशियलाइज करता है और ये इनिशियलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, अब हम चले जाएंगे हमारे कोडिंग राउंड में और देख लेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है। क्लियर? मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना दिया है गाइस, क्योंकि हमको टाइम सेव करना है। आपको पता है प्रोजेक्ट कैसे बनाता है? मैंने इनिशियल लेक्चर्स आप लोग देख लो, मैं हर प्रोजेक्ट हर क्लास में क्या कर रहा हूँ, एक अलग प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। अब यहाँ तो मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना दिया है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नाम का। ओके, एंड इसमें जो आई है डिफॉल्ट फाइल, इसका यूज हम लोग कर लेंगे, या फिर ये नहीं चाहिए, हम लोग रीनेम कर लेते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लगते हैं क्लास का नाम। ओके, ऑलरेडी ऑटोमेटिक चेंज हो गया। नाउ अब एक बार हम लोग देखते हैं। सपोज यहां पर अब क्या करेंगे ना, स्ट्रिंग नेम, ओके, इंट वैल्यू नाम के 2 इंस्टेंस वेरिएबल्स हम लोग बना। ओके, अब इंस्टेंस वेरिएबल्स में क्या हम लोग एक बार प्रिंट देखेंगे क्या? ओके, कैसे देखते हैं हम लोग? अच्छा, ये तो इंस्टेंस वेरिएबल्स है, तो क्या करना पड़ेगा अभी हमको? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। न्यू कीवर्ड यूज कर लिया हम लोगों ने। ओके, अब न्यू कीवर्ड लगाते ही क्या होगा, जावा क्या करेगा, जेवीएम, जावा का जो जेवीएम पिक्चर में अगर वो क्या करेगा, डायनेमिकली हीप एरिया में ऑब्जेक्ट बना देगा। अब किसका ऑब्जेक्ट बनाना है हमको यहां लिखना है। ओके, ऐसे। क्लियर? लेकिन हम लोग ये पेरेंथेसिस क्यों लगा रहे हैं? ओके, अब ये पेरेंथेसिस क्यों लगा रहे हैं? जस्ट 1 मिनट होल्ड करो, आपको पता लग जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया क्योंकि न्यू कीवर्ड यूज की और क्लास का नाम हम लोगों ने दिया। ओके, अब ये पेरेंथेसिस क्यों है अभी देखें। क्लास का नाम देते ही क्या होगा, इस क्लास का मेमोरी मिल जाएगी हीप एरिया में, और इन सभी मेंबर्स को भी नेम नाम के वेरिएबल को और वैल्यू नाम के वेरिएबल को मेमोरी मिल जाएगी। अब इनमें वैल्यू जाना बाकी है। अब वैल्यू भेजने का काम किसका है? कंस्ट्रक्टर का। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, क्लोज ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज पेरेंथेसिस ब्रैकेट लिख दिया हम लोगों ने, यानी कि कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ओके, न्यू कीवर्ड क्या किया उसने, ऑब्जेक्ट बना दिया, और ये जो है ना एंटायर यहां तक ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। अब कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, ऑब्जेक्ट बनने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएगा, सभी इंस्टेंस मेंबर्स को, सभी इंस्टेंस वेरिएबल्स को यूज करेगा, देखेगा कि उनमें वैल्यूज है या नहीं है। ओके, क्योंकि हमको यूज करना है ना हमको, इसलिए वो अगर उन सभी को रेडी करके हमको देता है। अगर वैल्यूज नहीं हो तो बाई डिफॉल्ट वैल्यूज दे देगा, अगर कुछ हमने वैल्यूज दिए तो उन वैल्यूज को वो रख देगा। ओके, अब रखा है या उसने नहीं रखा है, कंस्ट्रक्टर आया है या नहीं है देखेंगे। फुल ऑब्जेक्ट बना लेंगे डीसी। ओके, अब डीसी नाम के वेरिएबल में ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ओके, न्यू कीवर्ड किया हम लोग ने तो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, एंड एक कंस्ट्रक्टर को कॉल लग गया है यहां से। अब कंस्ट्रक्टर ने अभी देखते हैं हम लोग है क्या नेम, डीसी डॉट नेम में क्या प्रिंट है, सॉरी नेम में क्या है, और डीसी डॉट वैल्यू में क्या है। अब एक बार प्रिंट देखता हूं, देखना। ओके, नल और 0 आया। ओके, अब ये नल और 0 क्यों आया? ऑफकोर्स सर, क्योंकि नेम को हमने कुछ नहीं दिया, वैल्यू को भी कुछ नहीं दिया, तो 0 आ रहा है। ओके, लेकिन नल और 0 भी क्यों आ रहा है? ओके, यही हमारा पॉइंट ऑब्जर्वेशन का। अब जावा को किसने बोला कि तुम नल प्रिंट करो या फिर वैल्यू प्रिंट करो, वैल्यू में 0 दे दो, किसको बोला जावा को? ओके, यानी कि कोई ना कोई पीछे से इनको वैल्यू दे दिए, कैसे?
ऐसे स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू नल, वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये किसने दिया? इस दिया है इसलिए तो ये प्रिंट आ रहा है ना, देखना नल 0 किसने दिया? हम लोगों ने क्या किया, न्यू कीवर्ड यूज करके जब हम लोग क्लास का नाम लिख देते हैं, ओके, तो पहले क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया ऐसे। ओके, वेरी सिंपल, ऐसे ही रहेगा हीप एरिया में हमारा ऑब्जेक्ट, क्लास का स्ट्रिंग मॉडल इंट ईयर, बस। अब इस स्ट्रिंग मॉडल इज इक्वल टू नल, इंट ईयर इज इक्वल टू नल, ये किसने किया? ये किया इस कंस्ट्रक्टर ने। ओके, आपको मेथड जब आप पढ़ रहे थे, मेथड्स को भी पेरेंथेसिस ब्रैकेट लगते हैं ना, हम लोग जब बुला रहे हैं मेथड्स को, सपोज यहाँ एक मेथड बनाता हूं, देखना void डिस्प्ले नाम का। अब ये मेथड है, ये मेथड का सिग्नेचर है, इसमें हम लोग प्रिंट ले लेंगे नेम का और वैल्यू का, एंड क्योंकि ये मेथड प्रिंट दे रहा है, ये मेथड से प्रिंट आ रहा है या नहीं आ रहा है देख लेंगे। ओके, अब इस मेथड को कॉल करना है तो हम लोग कैसे कॉल करेंगे, डीसी डॉट नॉट मेथड, क्या है, डिस्प्ले। क्लियर? अब इसको एक बार मैं कमेंट कर देता हूं, अब ये देखना, अब ये मेथड कॉल हुआ, आई एम ए मेथड नल एंड 0, उसने प्रिंट दे दिया क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। ओके, एंड अभी इसमें भी लोकल पैरामीटर एक बना लेते हैं मेथड का, इस आई में क्या है वो भी देखते हैं। आई, अच्छा मेथड में रहोगा तो हम लोग को रन टाइम में देना पड़ेगा तभी आएगा, या फिर 0 दे देते हैं। अभी एक बार रन करता हूं, देख लो। ओके, आई एम ए मेथड नल 0 0। ओके, अब यहां पर ऑब्जर्व करने की क्या बात है, यहां पर मैं पैरामीटर निकाल देता हूं इस मेथड का। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अब मेथड को हम लोग कैसे बुला रहे हैं, उसका सिग्नेचर के साथ। क्या है इसका सिग्नेचर, ओपन करली ब्रैकेट एंड सॉरी ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज पेरेंथेसिस ब्रैकेट। अब ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग जब दे देते हैं, क्लास का नाम देने के बाद हम लोग यहाँ ब्रैकेट्स क्यों यूज कर रहे थे, ये सिग्नेचर किसका है? जैसे हम लोगों ने देखा हमारे इंट्रोडक्शन लेक्चर में, ये सिग्नेचर किसका है, ये कंस्ट्रक्टर का है। यानी कि हमको बगैर पता ही हम लोग एक कंस्ट्रक्टर को बुला रहे थे इतने दिन। ओके, एक कंस्ट्रक्टर को बुला रहे थे, और कंस्ट्रक्टर न्यू कीवर्ड से तो ऑब्जेक्ट बन गया। अब कंस्ट्रक्टर आ गया पिक्चर में, कंस्ट्रक्टर आके क्या कर रहा है, वो सभी मेंबर्स को, इंस्टेंस मेंबर्स को वैल्यूज दे देता है। अगर हम लोगों ने नहीं दिए तो उनको वो दे देता है, क्योंकि सभी मेंबर्स को डेटा देना ये एक थोड़ा हेडेक का काम होता है। ओके, इसीलिए कंस्ट्रक्टर आके उनको वैल्यूज दे रहा है बैकग्राउंड में। ओके, रन। लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन ये आएगा कि ठीक है सर, कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने जस्ट ऑब्जेक्ट बनाया तो आ गया, उसने दे दिया, लेकिन हमने तो कंस्ट्रक्टर तो बनाया नहीं है, ये वैल्यूज कब दे रहा है? ओके, क्योंकि जावा में जैसे अभी हम लोगों ने देखा कंस्ट्रक्टर, ओके, आ रहा है, क्या कर रहा है, वो इनिशियलाइज कर रहा है। ओके, किसको? क्लास के मेंबर्स को, ये इनिशियलाइजेशन का काम वो कर रहा है। ओके, लेकिन कैसे कर रहा है सर, हम लोगों ने तो उसको बुलाया नहीं। ओके, अब यहां हमारे केस में कंस्ट्रक्टर को हम लोग एक कंस्ट्रक्टर लिखा, क्या मेथड लिखा हम लोगों ने बस। ओके, अब ये प्रिंट लेते हैं, कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने बनाया ही नहीं, तो फिर भी ये डिफॉल्ट वैल्यूज कैसे आ गए? ओके, तो जावा जावा के पास इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ओके, हर क्लास का जावा ये समझ लो कि इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर, एक वर्कर को वो ही लगा लेता है जावा ही। ओके, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, और वो कैसे होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेम क्लास के नाम से ही होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब ये क्लास का नाम है, ओके, ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम लोगों ने लिखा नहीं भी लिखा एक ही बात, क्योंकि जावा ने ऑलरेडी बैकग्राउंड में इसको लगा दिया। ओके, ऑलरेडी बैकग्राउंड में जावा ऑब्जेक्ट बनते ही फिर हमने बोला इस ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर को बुलाओ। ओके, क्लोज ओपन पेरेंथेसिस क्लोज पेरेंथेसिस, तो फिर ये कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, जो भी मेंबर्स है सभी को डेटा देना। ओके, तो उसने नेम को नल, वैल्यू को 0 दे दिया। क्लियर? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम लोग इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जावा इसको लगाता है, हम लोग नहीं लगाते हैं। बाई डिफॉल्ट ये अवेलेबल है। ओके, हर क्लास में यही सिस्टम है, लेकिन हमारा एंड ऑफ द डे इस लेक्चर में हमको समझना क्या है, कंस्ट्रक्टर का काम क्या है एक्चुअली, इंस्टेंस वेरिएबल को
यूज करना, मेंबर्स को पहले ही हम लोग यूज करना। अब तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहां से आया, जो जावा दे देता है वैल्यूज को, सॉरी इंस्टेंस मेंबर सभी को इनिशियलाइज करने के लिए। ओके, सो ये था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नाउ इसमें हम लोग अभी यहां भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि एक्शन का पार्ट हम लोग कंस्ट्रक्टर में भी कर सकते हैं। सपोज नेम को सुकुमार दे देंगे एंड वैल्यू को सपोज 100 दे देंगे। ओके, नाउ अब एक बार रन करता हूं, देखना अब क्या आया, देखना प्रिंट आउट। नेम में क्या है, सुकुमार, वैल्यू में क्या है, 100। ओके, अब ये कैसे है सर, किसने एग्जीक्यूट कर दिया? कंस्ट्रक्टर में भी जैसे मेथड में सेल्फ पावर होता है चीजों को एग्जीक्यूट करने का, जो भी उसके बॉडी में है, कंस्ट्रक्टर का भी वही काम है। ओके, आप उसमें जो भी उसकी बॉडी में, क्योंकि इसका भी खुद का ब्लॉक है ना कंस्ट्रक्टर का भी, तो इसके बॉडी में आप जो भी आर्गुमेंट देवे ना, उन सभी को वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं आज रोज, आज हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है, क्लास के नाम के साथ रहेगा वो, और उसका एक ओपन पेरेंथेसिस क्लोज पेरेंथेसिस ब्रैकेट एंड वन ओपन करली ब्रैकेट, सेकंड करली क्लोज करली ब्रैकेट। अब इस कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, इन मेंबर्स को इनिशियलाइज करना। वैल्यूज हम लोगों ने दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो डिफॉल्ट वैल्यूज दे रहा है। ओके, सो दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब ये थियरी पार्ट जो मैंने लिखा है ना, आप थोड़ा मतलब वीडियो रोक रोक के भी आप इसको, या फिर डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लेकर आप इसको कन्वर्टर से होती है कन्वर्ट भी कर सकते हो। हाल ही एंड ऑफ द डे, मतलब एंड ऑफ द आवर कोर्स, मैं आपको टोटल नोट्स एट ए टाइम दे दूंगा और कोड भी गिटहब पे अपलोड कर दूंगा। ओके, और कुछ बचा है क्या आज के लिए हम लोगों ने? ठीक है, हमको क्या देखना था, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमको देखना था, और ये कौन ला रहा था इसको पिक्चर में, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। एक्चुअली कंस्ट्रक्टर क्या है, ओके, करता क्या है, हम लोगों ने देख लिया। कंस्ट्रक्टर का मेन काम इनिशियलाइज करना है इंस्टेंस मेंबर्स को, ओके, मेथड्स को और इंस्टेंस वेरिएबल्स को। ओके, एंड हम लोगों ने देखा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, यानी कि ये कंस्ट्रक्टर हम लोग नहीं बनाते, जेवीएम बनाता है, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट के सभी मेंबर्स को यूज करना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट उसी में अगर टाइम रहा तो ये पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड भी हम लोग देख लेंगे। ओके, और ये वीडियो कैसे रहा, आपकी समझ में आया या नहीं आया? ओके, टीचिंग कैसा रहा, प्लीज मुझे कमेंट में बताओ इस वीडियो का, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर थोड़ा क्या होता है ना, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक होता है, समझने में थोड़ा टाइम लगता है। अब मेरा टीचिंग कैसा रहा, आपको समझ में आया या नहीं आया, मुझे बताओ, मेरी खुशी के लिए तो बताओ। ओके, एंड चलो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अंटिल देन, हैप्पी लर्निंग टू ऑल। ओके, बाय।